नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में हमने कोरिलेशन के बारे में सीखा कि क्या कोरिलेशन होता है, कैसे हम दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में संबंध को जानने के लिए कोरिलेशन का प्रयोग करते हैं। विभिन्न टाइप्स कोरिलेशन की हमने सीखी, कैसे हम कोरिलेशन को मेज़र करते हैं। उसको मेज़र करने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं। दो तरह के मेथड हैं बेसिकली, ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक या हम उनको मैथमेटिकल मेथड्स बोलते हैं। ग्राफिक्स मेथड हम इस वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम अलजेब्रिक या मैथमेटिक्स मेथड्स के बारे में सीखेंगे। ग्राफिक्स मेथड जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ग्राफ पर बेस्ड होते हैं। ग्राफ की हेल्प से, ग्राफ की सहायता से हम दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के संबंध को हम जानते हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में सिंपल कोरिलेशन है तो हम दो वेरिएबल्स के बारे में ही बात करेंगे। उसमें दो मेथड्स आते हैं, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड और कोरिलेशन ग्राफ मेथड। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। अलजेब्रिक या मैथमेटिकल मेथड्स में आते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, गिवन बाय कार्ल पियर्सन, इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, उसका हम प्रयोग करते हैं। तीसरा है कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड। तो ये मेथड दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें ग्राफिकल मेथड्स को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ग्राफिकल मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर्ड डायग्राम इज ए ग्राफिक मेथड टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है उसको जानने के लिए हम स्कैटर्ड डायग्राम का यूज़ करते हैं। इस मेथड में कोरिलेशन को हम निर्धारित कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम एक्स एक्सिस पर एक्स वेरिएबल को और वाई एक्सिस पर वाई वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच पेयर ऑफ x and y series is plotted in the टू डायमेंशनल एक्स वाई टू डायमेंशनल ग्राफ में हम एक्स वाई की पेयर वैल्यू को प्लॉट करते हैं। दस वी गेट ए स्कैटर्ड डायग्राम। तो अलग अलग पॉइंट पर जहाँ भी जो x की वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है, हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारा स्कैटर्ड डायग्राम बन जाता है। डिफरेंट पॉइंट अलग अलग इधर उधर फैले हुए हमारे बन जाते हैं। डिफरेंट पॉइंट मे बी स्कैटर्ड इन द वेरियस वे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से वो फैले हुए हो सकते हैं। किस प्रकार से वो फैले हुए हैं, किस दिशा में वो जा रहे हैं, तो वो x और y दोनों वेरिएबल्स के बीच में संबंध को दर्शाएंगे। उनसे हमें पता लगता है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, किस तरह वो स्कैटर्ड हैं ग्राफ पर, किस तरह वो बिखरे हुए हैं। उससे हमें पता लगता है कि x और y वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहला है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें r की वैल्यू जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, +1 होती है, परफेक्टली पॉजिटिव है। तो इसमें जो x और y की वैल्यू को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो लेफ्ट से राइट अब ऊपर की तरफ जा रही होगी, जैसा कि इस हमारे ग्राफ पहले में दिखाया गया है। दैट इज़ परफेक्टली पॉजिटिव। जो हमारी एक्स वाई की वैल्यू है वो हमने एक्स की वैल्यू को इधर लिया, वाई की वैल्यू को इधर लिया, फिर इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्लॉट किया तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है जो लेफ्ट से राइट, डाउन से अपवर्ड ये जा रही है। तो ये दिखाता है जो हमारा पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है एक्स वाई के बीच में, उसको ये हमें दर्शा रहा है। फिर है दूसरा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन।
परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन है जिसमें x और y के बीच में पूर्ण संबंध है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम x और y की वैल्यू को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो लेफ्ट से राइट भी जा रही है लेकिन वो अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही है, जैसा कि इस सेकंड ग्राफ में दिखाया गया है। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू है और ये प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार से ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड स्कॉटी डायग्राम है। ये बताता है, ये स्कॉटी डायग्राम बताता है कि x और y वेरिएबल में पूर्ण संबंध है लेकिन वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो विपरीत दिशा में वो चलते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। इसमें अगर हम कार्ल पियर्सन से निकालते हैं x और y के संबंध को तो r की वैल्यू -1 आती है जो परफेक्टली कोरिलेटेड है बट माइनस अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तीसरा है हमारा हाई डिग्री कोरिलेशन, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, जो हमारे पॉइंट्स हैं, जब हम यहाँ पर y की वैल्यू और यहाँ पर x की वैल्यू को हम प्लॉट करते हैं तो ये इस दिशा में जा रहे हैं लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये देखिए पॉइंट्स अलग अलग हमारे फैले हुए हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर फैले हुए हैं, अलग अलग दिशा में है लेकिन उनकी मोर कंसंट्रेशन डाउन से अप की तरफ है। तो ये हमारा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है। फिर है हमारा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें हमारे जो पॉइंट्स होते हैं x और y को हम जब प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर हमने y और यहाँ पर x की वैल्यू को प्लॉट किया तो इनका कंसंट्रेशन अप से डाउन की तरफ होता है। लेफ्ट से राइट तो है लेकिन अप से बिलो, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है और एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन पर ये सभी पॉइंट्स नहीं हैं। तो ये नेगेटिव हाई डिग्री कोरिलेशन को दर्शाता है। फिर है हमारा ज़ीरो कोरिलेशन या हम कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसमें जब हम x और y की वैल्यू को, यहाँ पर y की वैल्यू को दिखाया, यहाँ पर x की वैल्यू को दिखाया तो ये इधर उधर हमारे फैले हुए हैं पॉइंट्स, ना वो अप की तरफ है ना डाउन की तरफ है ना इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो ये दिखाते हैं इन पॉइंट्स में, इन वैल्यूज़ में कोई सहसंबंध नहीं है। तो यहाँ पर अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होता है। इस प्रकार से हम स्कॉटेड डायग्राम के माध्यम से दो वेरिएबल्स के बीच में, टू वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है, क्या सहसंबंध है, उसको फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द वैल्यू ऑफ x एंड y वेरिएबल। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है। प्रिपेयर अ स्कॉटेड डायग्राम, हमें एक स्कॉटेड डायग्राम बनाना है। व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन x एंड y, और ये बताना है और x और y के बीच में क्या सहसंबंध है। तो कैसे हम इसको करेंगे, हमने x एक्सिस पर ये हमारी इधर x एक्सिस है और ये अप की तरफ हमारी y एक्सिस है। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। x और y की जो वैल्यू दी गई थी उनको हमने प्लॉट किया। जैसे हमारी x की वैल्यू थी 10 तो y की वैल्यू थी 50, उसको हमने प्लॉट किया तो हमारा पॉइंट आ गया ये वाला। यहाँ पर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 50 है तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया। इसी प्रकार अन्य वैल्यूज़ को जो हमारी हैं 15 है x की, y की 75 है, उसको हमने प्लॉट किया। 20, 100, 25, 125 y की, 30 x की, 150 y की, 35 x की, 175 y की, 40 x की और 200 y की।
उसको हमने ग्राफ पर प्लॉट किया। यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है। इन वैल्यूज़ को हमने जो x की और y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको प्लॉट किया, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन x और y के बीच में है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि हमारा जो लाइन है वो डाउन से अपवर्ड जा रही है, लेफ़्ट टू राइट। तो ये बताता है x और y के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसा कि हमें डाटा को देखने से भी पता लग रहा है, 10 है, 15 है, x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, उसी रेशो में इंक्रीज होती जा रही है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कम्प्लीटली इंक्रीज हो रही है। तो ये बताता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। इस प्रकार से हम स्कॉटिड डायग्राम के माध्यम से दो वेरिएबल्स के बीच में, दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में, हमारे सिलेबस में केवल दो का है तो हम दो की ही बात करेंगे, बार बार मैं दो का ही जिक्र करूँगा। तो टू वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं स्कॉटिड डायग्राम मेथड की? सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स की। सिंपल मेथड है, आसानी से हम सहसंबंध का दो वेरिएबल्स के बीच में जान सकते हैं। केवल इंस्पेक्शन से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि उनकी रिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा संबंध पाया जाएगा। मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड कोरिलेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मैथमेटिकल मेथड्स में, लेकिन इस स्कॉटिड डायग्राम के मेथड में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कोरिलेशन के ऊपर। इस मेथड को हम यूज़ करके अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटिंग लाइन या लाइन ऑफ बेस्ट फिट जिसको कहते हैं, उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको समझना आसान है, कोई ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें इसमें नहीं करनी पड़ती है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। डीमेरिट्स क्या है? दिस मेथड प्रोवाइड ओनली द रफ आइडिया ऑफ कोरिलेशन। केवल एक रफ आइडिया, रफ अंदाज़ा हमें देता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा संबंध है। एग्जैक्ट रिलेशन को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते और कितनी उसकी डिग्री है उसको भी एग्जैक्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लार्ज। बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं हमारी, नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको ग्राफ पे प्लॉट करना और उनको समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उस दशा में इस मेथड का प्रयोग करना ठीक नहीं रहता। तो ये इस मेथड की कुछ कमियां भी हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा मेथड है ग्राफिक मेथड। दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज द कोरिलोग्राम और सिंपल ग्राफ मेथड। कोरिलोग्राम या सिंपल ग्राफ मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। टू कर्व्स हम प्लॉट करते हैं, एक्स वेरिएबल की और वाई वेरिएबल की। उनमें क्या संबंध है, उन कर्व की दिशा कैसी है, उनकी डायरेक्शन कैसी है, कितना वो एक दूसरे के नज़दीक हैं, उसका अध्ययन करके हम उन दोनों के बीच के संबंध को जान सकते हैं। यदि दोनों कर्व जो हमने ग्राफ पे प्लॉट किए हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। दूसरी तरफ अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन है। दस सिंपल मेथड है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा सहसंबंध है उसको जानने के लिए। वी कैन टेक द हेल्प ऑफ फॉल्स बेसलाइन। फॉल्स बेसलाइन की भी हम सहायता ले सकते हैं। अगर हमारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है और स्टार्टिंग की वैल्यू जो लो वैल्यूज़ हैं वो नहीं है, तो हम फॉल्स बेस लाइन का यूज़ करके ग्राफ को ड्रॉ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोरिलेशन को। प्रोसीजर क्या है? बोथ एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल ग्राफ पर हम टू सेपरेट कर्व्स उनकी प्लॉट करते हैं। इसमें तो हमने सेम कर्व प्लॉट की थी, उसमें डिफरेंट कर्व्स हम प्लॉट करते हैं। फॉल्स बेस लाइन अगर ज़रूरी है डाटा को देखते हुए तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ईज़िली इसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो इलिस्ट्रेशन के माध्यम से हम सीखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ शोइंग कोरिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी।
एक सर्टेन कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई दी है। ईयर 2000 से लेकर 2007 तक का डाटा दिया है डिमांड का और सप्लाई का। तो हमें ग्राफ की सहायता से ये फाइंड आउट करना है कि उन दोनों में क्या संबंध पाया जाता है। तो हमने एक्स एक्सिस पर ईयर्स को लिया और वाई एक्सिस पर हमने डिमांड एंड सप्लाई को लिया। तो पहले हम ईयर्स को प्लॉट किया 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डिमांड है 2003 में 5, तो जो डार्क लाइन है उसको वो रिप्रेजेंट कर रही है डिमांड को। तो हमने 5 को प्लॉट किया, ये पॉइंट है हमारा 5। फिर 2004 में 10, 14 में 2005 में 14, इस प्रकार से ये पॉइंट्स हमने प्लॉट किए डिमांड की। जैसे लास्ट ईयर में है 38, तो ये हमारी वैल्यू है 38। फिर हम इन पॉइंट्स को मिला दिया जो हमारे डार्क लाइन से आ रहे हैं, वो हमारी डिमांड को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारी डिमांड कर्व बन गई। फिर हमने सप्लाई कर्व को लिया, सप्लाई को प्रेजेंट किया। तो पहले ईयर में कितनी है सप्लाई 4, 5 से जस्ट बिलो ये पॉइंट हमने शो किया है। फिर 8 2004 में ये सेकंड पॉइंट है। फिर है हमारी वैल्यू 12, ये 12 है हमारी वैल्यू। फिर है हमारी वैल्यू 18, ये 18 है। फिर 22, 25, 30 एंड लास्ट ईयर है 35। फिर हमने इनको डॉटेड पॉइंट से मिलाया, इस प्रकार से ये हमारी सप्लाई कर्व बन गई। तो दैट इज़ आवर सप्लाई कर्व। तो ये हमारी सप्लाई कर्व बन गई। अब इनको देखने से हमें क्या पता लगता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी और एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो इनमें हाई डिग्री कोरिलेशन पाया जाता है। जैसे जैसे किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है उसकी सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से हम ग्राफ के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं ग्राफ मेथड की। मेरिट्स क्या है? दिस मेथड इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड। इस मेथड को समझना आसान है। जैसे हम 6, 7 स्टैंडर्ड में भी ग्राफ पर पॉइंट्स को प्लॉट करते आए हैं, तो उसी प्रकार से सिंपल है। हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, एक को डार्क में दिखा दिया, एक को लाइट में दिखा दिया, एक अलग अलग कलर्स में भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो उनसे फिर हम रिलेशन को जान सकते हैं। आसान है ये मेथड। स्कॉटी डायग्राम और ग्राफ दोनों ही बड़े आसान है ग्राफिकल मेथड में। कोई मैथमेटिकल कंप्यूटेशन इसमें, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें इनमें नहीं करनी पड़ती। डीमेरिट्स क्या है? स्कॉटी डायग्राम मेथड डिग्री ऑफ कोरिलेशन को नहीं बताता, इसी प्रकार ग्राफिकल मेथड भी डिग्री ऑफ कोरिलेशन को नहीं बताता। ग्राफ को ड्रॉ करना, अगर वैल्यूज़ लार्ज हैं, नंबर ऑफ आइटम्स लार्ज हैं, तो उन दोनों को ड्रॉ करना क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है, बड़ा लेंथी हो जाता है। तो इस प्रकार ये इस मेथड्स की मेरिट और डीमेरिट्स हैं। आई होप कि आप लोगों को दोनों ग्राफिकल मेथड समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।